उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रक्षक 2023 का परीक्षा 6 अगस्त 2023 को हेल्ड कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पेपर उसका देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और 2 खंडों में बटा हुआ है। खंड 1 जो है समान ज्ञान एवं समान अध्ययन का है और खंड 2 जो है वो हिंदी का है। टोटल 100 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तिग्मांशु धुलिया निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर सिनेमा हो जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा में हुआ था और इनकी कार्यस्थली जो है वो उत्तराखंड है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जन्म, जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। जो भी एग्रीकल्चर के बारे में जानते होंगे या ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जानते होंगे वो नॉर्मन बोरलॉग का नाम जरूर सुने होंगे। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कह जाते हैं, लेकिन उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनकी कार्य क्षेत्र जो है वो मैक्सिको में थी। उसी तरह से बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा में हुआ है, लेकिन इनकी कार्यस्थली जो है उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत में कौन सा राज्य विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूची में सबसे ऊपर है? केरल, नो डाउट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी की दिया हुआ है, जो एज है इसका एवरेज 5:3 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सचिन ने एक पारी में 125 रन बनाए, वो प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर बनाया, तो ये इसका करेक्ट आंसर 52 है। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या जो है यहाँ पर, जैसे ये 32, 8 है, तो यहाँ पर जो है ये 128 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 5 दिनों में 100 केले खाएं, तो प्रत्येक दिन उसने पहले दिन से 6 केले अधिक खाएं। उस व्यक्ति ने पहले दिन कितने केले खाए थे? तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही श्वेता वर्मा जो है ये पिथौरागढ़ से हैं अपने। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी DY चंद्रचूड़ हैं और ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50वें नंबर के। उत्तराखंड के किस जिले में कोटेश्वर डैम है? तो टिहरी में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तिग्मांशु धुलिया ये सिनेमा जगत से रिलेटेड है, इंडियन फिल्म राइटर है। इनका जन्म जो है प्रयागराज में होता है, तो ये उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिप्सम प्राप्त किया जाता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हमारे शरीर का कौन सा भाग गंदे रक्त का शोधन करता है? तो वृकक, किडनी इसका सही आंसर है। निम्न में से वायुमंडल में कौन सी एक परत पृथ्वी की सतह के निकटतम है? ट्रोपोस्फीयर। पहले ट्रोपोस्फीयर, जब हम इसको इस तरह से देखेंगे, ये अपना अर्थ सरफेस है, तो पहला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मेसोस्फीयर, चौथा जो है आयनोस्फीयर और उसके ऊपर एक्सोस्फीयर होता है। तो अपना सही आंसर ट्रोपोस्फीयर हो गया। और स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये जो दूसरा नंबर का है, इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो ATP को कहा जाता है। मैंने अर्थ लेयर पर डिटेल्स में वीडियो बनाया है, एटमॉस्फेरिक लेयर जिसको कहते हैं, उसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो इसका सही आंसर ATP होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन बी है। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि विटामिन जो है 2 तरह से हो सकते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, बी और सी, और जो अदर जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। URL का पूर्ण रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, उसे पहचानिए जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो ट्रैफिक एनालाइजर निम्नलिखित सर्वरों में से पहचान करें जो लैन उपभोक्ताकर्ता को डेटा साझा करने की अनुमति देता है। फाइल सर्वर। हंसने वाली गैस को नाइट्रियस ऑक्साइड कहते हैं। N2O प्रकाश तंतु कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर बेस्ड है। प्रकाश तंतु का मतलब हो गया ऑप्टिकल फाइबर। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है पूछा गया है? तो एल्युमिनियम नहीं है, जबकि अर्धचालक का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सिलिकॉन। यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो है अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। एल्युमिनियम जो है ये अर्धचालक नहीं है, इससे तो करंट फ्लो करती है ना, और अच्छे से फ्लो करती है क्योंकि एल्युमिनियम वायर भी होते हैं। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण रंगीन दिखाई देते हैं? व्यक्तिकरण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हमने वृकक के बारे में देखा, जो कि किडनी है अपना, ये रक्त को शुद्धिकरण के लिए छानने का काम भी करता है। इसके अदर भी ये फंक्शंस हैं, हम लोग देख सकते हैं आप इसको। इवन रिमूव जो होते हैं, जो हमारे वेस्ट मटेरियल या फ्लूइड जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसको भी ये रिमूव करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ
सेल, लेकिन क्वेश्चंस में दूसरा चीज़ पूछा था, तो उसका सही आंसर एटीपी होगा। नाउ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाज़ा स्थित बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, जिसका निर्माण की अकबर ने कराया था। तो ये पूछा गया है कि किसके विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। तो जब गुजरात विजय अकबर के द्वारा किया गया था तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। अंग्रेजी का जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा अपने इंडिया में वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसमें कि बेसिक एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया था। 1854 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1844 में जो है अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड डिस्पैच आया था, और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में इंडियन रेलवे फर्स्ट बार चली थी। और हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने अस्थाई बंदोबस्त रौयतवाड़ी और महालवाड़ी पर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे एक बार। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा में घटना होती है, जो गोरखपुर उत्तराखंड में चौरी चौरा। उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन वापस होता है चौरी चौरा घटना के कारण। गढ़ राजवंश काव्य के लेखक हैं मोलाराम तोमर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के इतिहास में मांगा कर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपातकालीन कर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के किस भाग में खाम पद्धति प्रचलित थी। तराई भावर। विष्णुप्रीत निम्न में से किससे संबंधित है। तो ब्राह्मणों की भूमि दान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अल्मोड़ा में कुमायूं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जयदत्त। 1883 में किसकी अध्यक्षता में अल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा हुई थी। बुद्धि बल्लभ पंत। हम लोग जानते हैं कि 1883 ईस्वी में जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है वो 1880 से लेकर 84 तक था। इन्होंने कई अच्छे काम किए हैं। लॉर्ड रिपन पर भी मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, मैं उसको लिंक में दे दूंगा। एल्बर्ट बिल पर भी मैंने बनाया है। तो 1883 में एल्बर्ट बिल आया था, जिसको कि अपने अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा सभा करके इसका समर्थन किया गया था। एल्बर्ट बिल क्या है आप वहाँ पर देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है। MS DOS। कनिष्क की राजधानी पेशावर पुरस्पुर थी। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, जिन्होंने 78 में अपना राज्याभिषेक कराया। और कनिष्क के ही शासनकाल में 78 AD में ही कश्मीर के कुंड ग्राम में चौथा बुद्ध समिट, जो बुद्धिस्ट समिट है वो हुआ था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है वो 23वें नंबर के हैं, और इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। जैसे महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर हैं, इनका जो पहचान है वो सिंह है, उसी तरह से 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का पहचान जो है सर्प है। शेर शाह का मकबरा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार कहाँ है। सासाराम बिहार में है। शेर शाह ने ही हुमायूं को हराया था, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, और फिर उन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था तगड़ी। तगड़ी जो है कमर के आभूषण को कहा जाता है। अभी क्वेश्चंस देख लेंगे। कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, आभूषण जो महिलाएं पहनती हैं। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है। गले में नहीं धारण किया जाता है तो तगड़ी, जबकि हंसुली, चरियो, गुलबंद जो है ये अपने उत्तराखंड की महिलाएं धारण करती हैं गले में। तो इसमें पूछा गया था नहीं धारण करती हैं तो तगड़ी हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि तगड़ी जो है वो कमर की आभूषण है। निम्नलिखित कथनों तथा उसके उत्तर चुनिए। ये 3 स्टेटमेंट है इसमें। जैसे फूलों की घाटी का वर्णन स्कंद पुराण में नंदन कानन के रूप में किया गया है, सही स्टेटमेंट है। फूलों की घाटी जनपद चमोली में अवस्थित है, ये भी सही है। और पुष्प गंगा धारा फूलों की घाटी के मध्य से प्रवाहित होती है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं 1956 में हुई थी, जबकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग ये 62 नहीं 64 में हुई थी। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, और इसमें पूछा है कि नहीं है, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में आया था। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अर्जित किए जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 1 of 3 में लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया है। तो अनुच्छेद 25 हो जाएगा, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, जिसमें कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है रिलीजन से रिलेटेड है, राइट टू रिलीजन के बारे में बातें कही गई हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद यह अब संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो 12 जानते हैं, लेकिन भाग 12 के 4 चैप्टर हैं, उसमें यह अध्याय 4 में अर्थात कि चैप्टर 4 में लिखा गया है। जैसे भाग अपना 5 है, पार्ट 5 जो है इसमें 5 चैप्टर हैं, उसी तरह से भाग 12 जो है इसमें 4 चैप्टर है, और चौथे चैप्टर में
मौलिक अधिकार के रूप में जो पहले संपत्ति का अधिकार था उसको रखा गया है आर्टिकल 300A में। अभी इसका और डिटेल्स देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कत्यूरी वंश हो जाएगा, या कत्यूरियों का जब काल था तब उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, घर के आंगन में संपादित होने वाला गढ़वाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो है थडिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष समूहों के मध्य प्रेम गीत प्रश्न और उत्तर के रूप में गाए जाते हैं कहलाते हैं छोपती, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर है, तो रानीखेत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आर्टिकल ये जो है पार्ट 12 ये जो आर्टिकल हैं वो हैं पार्ट 12 में चैप्टर 4 है जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी कही गई है। अब आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है, हमारा जो 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा हमने फंडामेंटल राइट से इसे हटाकर जो पहले आर्टिकल 31 में था अब इसे हम लोगों ने आर्टिकल 300A में रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 53, उदारीकरण के अनेक उपायों के साथ भारत में नई औद्योगिक नीति कब लाई गई, 1991। निम्नलिखित में से कौन सी नीति भारत के पर्यावरण व विकास के बीच सामंजस्य रखते हुए बनाई गई है, तो पर्यावरण नीति 2005। राजस्थान नहर को निम्न में से किस स्थान से निकाला गया है, तो हरिके बांध से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बम्बई हाई क्षेत्र में खनिज तेल का पता कब लगा, 1976। और हम लोग जानते हैं कि बम्बई हाई है जहाँ से कच्चे तेल निकाले जाते हैं, खनिज तेल, जो कि ONGC के द्वारा निकाला जाता है। ये जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में साक्षरता दर न्यूनतम है, साक्षरता दर न्यूनतम पूछा गया इसमें हरिद्वार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य देहरादून में नहीं है। बालचा दर्रा जोड़ता है चमोली तिब्बत को। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, तो गंदी बस्ती सुधार तथा उन्नयन। हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 अनुसूचियां हैं अर्थात कि शेड्यूल हैं। शेड्यूल 11 में पंचायत के बारे में कहा गया है जहां पे टोटल 29 आइटम्स है। 29 आइटम्स में से इस आइटम को नहीं रखा गया है, ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, बिहार में। बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है जो सबसे ज़्यादा है राज्यों में। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग 60 वर्ष से अधिक का प्रतिशत वर्ष जो है ये 9.5 हो जाएगा, इसका सियाचिन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जनपद समूह 2020-21 में गन्ने का अग्रणी उत्पादन था, तो गन्ना जो है वो अपने मैदानी इलाके में ही होंगी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इसका सही आंसर है 14%। वैष्णव पंथ सही आंसर इसका हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण शहरी जनसंख्या जो है वो ग्रामीण में 69.76% है और 30.24 जो है वो शहरी जनसंख्या है अपनी। उत्तराखंड सरकार कितने सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य कर रही है, तो 15, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि टोटल SDG जो हैं वो 17 हैं, जिसमें कि हम लोग तो ब्लू वाटर ये जो है उस पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए हम लोग 15 SDG पर काम कर रहे हैं। ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार की वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है ये स्वरोजगार से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टॉन्स नदी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड जनपद में राजी जनजाति मिलती हैं, तो चंपावत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड में किस जनपद में महिलाओं की जनसंख्या सबसे कम है, तो चंपावत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और इसका सही आंसर उधम सिंह नगर हो जाएगा। कि 2001 से 11 की अवधि में उत्तराखंड के किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत दर सबसे अधिक थी, तो उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग खंड 2 जो है जिसमें कि हिंदी के क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हिंदी के हैं, उसके आंसर देखेंगे। अनुनासिक वर्ण नहीं है झ, और कथनिया सही आंसर है। तद्भव अंगीठी इसका सही आंसर है, तद्भव इसका सही आंसर हो जाएगा। खोस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कामचोर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में अयादि स्वर का संधि उदाहरण है, तो सही आंसर गायक हो जाएगा। व्रजपाणी भी हम इंद्र को कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें भानुमति का कुनबा मुहावरे का प्रयोग जो है वो बेमेल व्यक्तियों का समूह से रिलेटेड है। अंतः ध्यान इसका सही आंसर है। पार्श्विक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो द, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अवसर का लाभ उठाना, मुहावरा का मतलब हुआ बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है, आश्चर्य के रूप में हम लोग इस साइन को करते हैं, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये वाला जो साइन हम लोग करते हैं ना ये नीचे में, तो ये अपना हो जाएगा। हंसपद, ये इस चिन्ह को कहते हैं। विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा। निम्नलिखित में लोकोक्ति है
तो जीती मक्खी नहीं निगली जाती, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ हो जाएगा। जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित संज्ञा मिठास है, और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। वारिधि हो जाएगा, जबकि जलद, निरद और मेघ जो है बादल के पर्यायवाची हैं। जहां पर कठिनाइयों से पहुंचा जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द दुर्गम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है, किंकरत्व विमूढ़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, तो क्या करें क्या ना करें की मन स्थिति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस तरह से टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस देखे, और यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की भी दिया गया है। हम लोगों ने जो रक्षक का जो क्वेश्चन पेपर है, ये सेट डी का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, ये क्वेश्चन डी का हम लोग सेट देख रहे थे। तो प्रोविजनल आंसर की के द्वारा सेट डी का हम लोग आंसर की भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, फ्यूचर में ये रहेगा तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो ये अपना क्वेश्चंस के आंसर हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस थे। प्रोविजनल आंसर जो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये कुछ दिया हुआ था।